नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक पत्रकार जो कि कम्युनिस्टों का और कांग्रेस का और लेफ्ट विंग का काफ़ी पसंदीदा पत्रकार था, दानिश सिद्दीकी। सुना है उसकी हत्या हो गई है कुछ दिनों पहले। वो न्यूज़ कवर करने अफ़गानिस्तान गया था, वहाँ तालिबान के जो जिहादी हैं उनके लश्कर ने उसको गोली मार दी। अब इस बात की निंदा तो दूर, लोगों के जो जबड़े हैं रवीश कुमार जैसे लोगों के, वो चिपक गए हैं आपस में। मतलब उनका तालमेल बोलते वक्त बैठ नहीं पा रहा है। वो गोली की निंदा कर रहे हैं, लेकिन जिसने मारा है, जिसने वो गोली चलाई है, उसकी निंदा नहीं हो रही है। क्योंकि कहीं उससे एक तबका जिस सुन्नत के हिसाब से वो रहते हैं वो नाराज़ ना हो जाए, उनके इस्लाम की कहीं बेदबी ना हो जाए। क्योंकि रवीश कुमार, आप मानिए ना मानिए, जिस हिसाब से उसका हुलिया है, वो किसी हिसाब से हिंदू नहीं लगता। और ये वही है कि मन से इस्लाम वाला जो आजकल टीवी में दिखा रहे हैं ना, मन से इस्लाम, मतलब आप मन से इस्लामिक हो जाइए, बाहर से डॉक्यूमेंट में नाम अपना वही रखिए हिंदू वाला। जैसा कि मैं कई बार बोलती हूँ कि कई तरीके के जिहाद हैं, जिसमें से ये भी है और आज ये टीवी में आ चुका। तो ये वही दानिश सिद्दीकी है, जिस दानिश सिद्दीकी ने, अगर आप danish.net या कुछ लिखेंगे तो अगर आप उसके फ़ोटोज़ वगैरह देखेंगे तो उसमें एक फ़ोटो है जिसमें एक मुस्लिम युवक को लोग पीट रहे हैं। यही मेन वन ऑफ द कॉज था, मतलब एक कारणों में से, महत्वपूर्ण कारणों में से एक, जो दिल्ली दंगे हुए थे। हालांकि दिल्ली दंगे तो पहले से प्लान थे, लेकिन उसको और भड़काने का काम इस एक फ़ोटो ने भी करा कि देखो मुसलमानों को मारा जा रहा है। और इसने काफ़ी भारत की छवि ख़राब करने का काम करा। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे हमारे बौद्ध पंथ के लोग भी गंगा घाट किनारे आते हैं। वहाँ पर वो अन्य बीमारियों से भी, जब उनके माँ बाप मरते हैं या बुज़ुर्ग माँ बाप जो होते हैं वो देह त्याग कर देते हैं, तब वो आते हैं, उनको वहाँ पर मट्टी की उनकी समाधि बना दी जाती है, क्योंकि वो सनातन का ही पार्ट है। तो ये वर्षों से होता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं कि केवल कोरोना में हो रहा है। और कई बार लाशें जो हैं वो गंगा में बहा दी जाती हैं। तो अब क्या हुआ कि ऐसे ये जो लोग थे, ये जो लेफ्टिस्ट थे, जिसमें से दानिश सिद्दीकी भी एक था, इसने वो लाशों की फ़ोटो कि ये देखो भारत में कितनी आग जल रही है, कितने लोग मर रहे हैं, इस तरह की इसने फ़ोटो जो है वहाँ लगा दी। और पूरे जो इंटरनेशनल मीडिया है, जैसे BBC लंदन वगैरह है, आपको पता है कि वो लोग इन पत्रकारों के संपर्क में रहते हैं। और ये रॉयटर्स एजेंसी वाला था। हालांकि मैंने रॉयटर्स के लिए फ़ोटो शूट करा है बहुत पहले, तो मुझे रॉयटर्स के बारे में पता है। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ एजेंसी है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मेरा जिस वक्त हुआ था वो यही था, मतलब यही रॉयटर्स थी। कहीं मेरी रॉयटर्स के साथ फ़ोटो भी होगी एंटीक ज्वेलरी की, उसमें रॉयटर्स लिखा हुआ है। तो ये जो है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो आदमी है, ये इस तरह की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उनको शेयर करा करता था। अब BBC लंदन की आप बात करें, आप अगर वहाँ भी देखें तो वहाँ लेफ्टिस्ट मानसिकता है, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पाते कि वो लोग ज़्यादातर पाकिस्तानी मूल के वहाँ पर हैं और उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। BBC लंदन जो है, मैंने जितने भी आज तक वहाँ देखे हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मुसलमान ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली वो भारत के अगेंस्ट ही एजेंडा चलाते हैं। और जो उनके साथ अंग्रेज़ होते हैं उनको भी वो वैसे ही बना देते हैं, जैसे अंग्रेज़ हमारे वहाँ होते हैं तो प्रो इंडिया होते हैं, उनके वहाँ होते हैं तो वो प्रो पाकिस्तान टाइप के हो जाते हैं। उनको वो लोग चीज़ें दिखा के नहीं, वो इस्लाम के बारे में बता के उनको चेंज करते हैं, अंत तक क्या करके। वैसे ही ये दानिश सिद्दीकी था। अभी दानिश सिद्दीकी जो भारत की इतनी बुराई करता था, ये जितने लोग भारत में अनसेफ फील करते थे, दानिश सिद्दीकी जो है, जैसे अफ़गानिस्तान पहुंचा उसको आज़ादी भी मिल गई, क्योंकि उसने जो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट थे, JNU के स्टूडेंट थे, उनकी आज़ादी के विषय में भी बात करी थी, उनकी भी फ़ोटो खींची थी। इस तरह के वो भारत के विरुद्ध साजिशें करने पर एक अहम प्रोपेगेंडा पत्रकार की भूमिका निभाया करता था। मतलब मैं तो एक बात से इतनी संतुष्ट हूँ कि चलो भारत में इन लोगों को डर लगता है, तालिबान ने इनको आज़ादी दे दी सही मायनों में। अभी बचे हैं रवीश कुमार, बुरखा दत्त और एक आध लोग और बचे हैं, राजदीप सरदेसाई वगैरह बचे हैं। राजदीप तो कभी कभी औकात में भी रहता है। बाकी के जो लोग हैं, ये जितने भी बचे हैं, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी है ना शायद, वो भी है,
और ये कौन है आपका, ये काफ़ी लोग हैं जो ABVP से भी निकाले गए हैं। इन सब को अगर आज़ादी चाहिए तो ये अफ़गानिस्तान का टिकट ले लें, हम सब चंदा करके इनको दे सकते हैं और ये लोग अफ़गानिस्तान जाके वहाँ तालिबान के सैनिकों की से मिल लें अकेले में, इनको जल्दी आज़ादी मिल जाएगी क्योंकि इनको भारत में तकलीफ़ है। और जाते जाते आमिर ख़ान और उसको भी ले जाएं, कौन है वो, उसकी एक्स पत्नी, एक्स बीवी किरण राव, क्योंकि इनको पाकिस्तान यहाँ डर लगता है तो ये सब वहाँ जाके सही रहेंगे। इनके जो अधिकार हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, हम देखते हैं कि तालिबान इनको कितना अधिकार देता है, गोली मार के अधिकार जो हैं इनके सब बढ़िया हो जाएंगे। हाँ, अगर तालिबान मार रहा है तो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि भाई तालिबान में कौन, अल्लाह अकबर वाले, अल्लाह अकबर तो आपने यहाँ पर भी सुना होगा जब हमले हुए। तो यही एक जो लोग हैं, जब इनके लोग इनको मारे तो कोई बात नहीं, भले वो पाकिस्तान के जिहादी हों या तालिबानी जिहादी हों, बस इनके मुंह सिल जाते हैं। आज बस मैं इतना इनका दुगल्लापन बताने आई थी कि ऐसे दुगल्ले लोगों की कोई भी पोर्टल न्यूज़ और इनको फॉलो करना आप बंद करिए, क्योंकि हम इनको फॉलो करके इनको बढ़ावा देते हैं और इनकी आमदनी हम करते हैं। क्यों ना हम अपने लोगों का साथ दें, हमारे लोग अच्छे हों बुरे हों उनका साथ दें, और ऐसे लोगों को हम भारत की भूमि से, भारत में, भारत के अगेंस्ट, भारत के खिलाफ, भारत के विरुद्ध बाहरी देशों में भी, बाहरी मुल्कों में भी, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भारत की बेइज्जती करने और भारत की छवि खराब करने को, इमेज खराब करने को मंजूरी ना दें, उसे हम स्वीकृति ना दें। वो हम कैसे कर सकते हैं, इनको बिल्कुल फॉलो ना करके, इनको बिल्कुल इनकी कोई चीज़ लाइक और डिसलाइक बिल्कुल ना करके, कुछ नहीं करना, इनके बारे में इनको बिल्कुल इग्नोर कर देना। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप मजबूती के साथ जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो इनका दाना पानी उठ जाएगा, इनको कभी ऐड वगैरह नहीं मिलेंगे, इनके बारे में जब कोई बात नहीं करेगा तो इनकी पॉपुलैरिटी नहीं होगी, और पॉपुलैरिटी नहीं होगी तो इनको कोई वहाँ से काम नहीं देगा। आप जानते हैं ना कि काम के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कि आप मोदी विरोधी होनी चाहिए, देश विरोधी होनी चाहिए। मोदी विरोधी क्यों, एक्चुअली में क्या है, मोदी जो भी काम करता है वो डिप्लोमेसी के तहत करते हैं, और जो बाकी लोग हैं जो करते हैं उनको मना नहीं करते, क्योंकि सबका अपना अधिकार क्षेत्र है। जैसे योगी आदित्यनाथ का अपना अधिकार क्षेत्र है, फिर ये अफवाह उड़ाने का काम करते हैं कि योगी मोदी नाराज़ हैं या ये हैं, तो लोग जो हैं वो मोदी से चिढ़ने लग जाएं या योगी से चिढ़ने लग जाएं, उनके समर्थक, या फिर ये कहेंगे कि IT सेल यहाँ नहीं डाल रहा है। ये सब इन्हीं लोगों की, IT सेल योगी को प्रमोट नहीं कर रहा है, योगी की बात नहीं कर रहा है। भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जो योगी जी के काम हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के नहीं हैं, वो उनके उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म के, वो वहाँ हो रहा है, देश के लिए बढ़िया है। और अभी मोदी जी को क्रूड ऑयल लेना है, कुछ चीज़ें लेनी है, वो मुस्लिम मुल्कों से लेना है, तो इस तरह की बातों को वो क्यों, उनका जो प्रचार मंच है या उनकी बातें करने वाला मंच है वो क्यों दिखाएगा। ये तो योगी जी की बात को गलत इंटरप्रेट कर देंगे, ये नहीं बताएंगे कि भाई वो आतंकी हैं, तो कहेंगे वो मुसलमान थे। इस तरह की चीज़ें हमें हिंदुओं को भी समझनी चाहिए। अभी इंटरनेशनल लेवल में वो ठीक है, क्योंकि हमें भारत को पहले रिच राष्ट्र भी बनाना है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि सबका साथ सबका विकास इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि विकास करके भी अबू बकर ही बनना है, जुनैद को अबू बकर और बगदादी बनना है, तो इसलिए वो चीज़ को छोड़ देते हैं। बस ये कहना है कि इस तरह के पत्रकार जो शामिल हैं बाहर, चाइना के और पाकिस्तान के पास खुद खाने को नहीं है, लेकिन इनको पैसे देने को हैं, वो कैसे भी ना खा के भी इनको दे देता है। जैसे कि जो भुट्टो थे, बेनज़ीर भुट्टो के बाप थे, कौन थे, उन्होंने कहा था कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन हम कश्मीर लेके रहेंगे। इस तरह तब तक उनका जिहाद जारी रहेगा। तो वो इस तरह के जुनूनी हैं, तो आप लोगों को समझना चाहिए। और इस तरह के कुत्ते मुत्तों के मरने पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि देश के दुश्मन हैं, और ये अगर जितना जल्दी मर जाएं तो अच्छा ही है। बस मेरा ये कहना था कि दानिश सिद्दीकी तो हो गया गेम, उसका गेम हो गया। जैसे कि वो यूसुफ खान था जो यहाँ बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दे रहा था हिंदुओं से कमाकर, सुपरस्टार उसको हिंदुओं ने बनाया, और वो राम मंदिर के विरुद्ध बाबरी मस्जिद का केस के लिए और बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए पैसे दे रहा था। तो इसलिए इन हरामियों को पहचानिए, और ये हरा आम ज़्यादा जो हैं, हरा आम ज़्यादा ये जो हैं, ये आपके देश के कभी सगे नहीं हो सकते। और जो भी अवसर इनको मिले ये देश को तोड़ने मरोड़ने और नोच खाने का काम करते हैं। इनको हमारी सरकारी मशीनरी से पैसा चाहिए, एड चाहिए,
और बुराई भी इन्हें हमारे देश और हमारी सरकार की करनी, अस्थिरता फैलानी है, हिंदुओं के दुश्मन। तो इस तरह के काम करने वालों को या इनके किसी भी चीज़ में, अच्छे बुरे में आपको कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। मरते हैं तो मर जाएं, आज मरे तो कल, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इन्होंने फ़र्क ये पड़ता है कि देश का अच्छा ही है। क्योंकि अब ये दानिश सिद्दीकी जो है, जो पाकिस्तान की इतनी तारीफ़ें करा करता था और भारत में कोरोना रेट ज़्यादा बताया करता था, अंट शंट फ़ोटोज़ डाला करता था, भारत की छवि ख़राब करता था। अगर आप सच्चे भारतीय हैं, कोई चीज़ ख़राब भी है तो बाहर के प्लेटफॉर्म को आप ये थोड़ा बताएंगे कि हमारा ये ख़राब है। आप अपने देश में उसको आवाज़ उठा के उसको वहीं सॉल्व करेंगे और दूसरों को उस पर बोलने देंगे, अवसर नहीं देंगे। लेकिन अगर इस तरह के लोग हरकतें करते हैं तो आप समझ जाइए देश के दुश्मन हैं। इनका जीवित रहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और मर जाना इनका फिर भी बहुत अच्छा है। और यूसुफ खान और ये जो हैं अब ऊपर 72 हुरो और रेडियो के पास जाके हरीक शराब है ना वो, हाँ, हरीक पी रहे होंगे ऊपर जाके तीसरे चौथे लेयर में बैठकर। पहली लेयर में अल्लाह ही पिला रहा होगा इनको। इसी संदेश के साथ कि आप खुश रहिए, इनके मरने पर, मरते हैं तो मर जाएं, ज़्यादा टेंशन न लीजिए, लेकिन इनकी औकात को आप पहचानिए। अब रवीश कुमार कब मरता है, रवीश कुमार कब मरता है, बुरखा दत्त कब मरती है, जिसने 3 मुसलमानों से शादी करी है, जो कहती है कि मेरे दरवाजे कश्मीरी जो पत्थरबाज हैं उनके लिए दिन रात खुले, वो भटके हुए नौजवान हैं, जैसे दूध का पैकेट लेने जाते हो। तो इस तरह की बात करने वाले अगर मरी जाएं तो बहुत अच्छा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।